लोग पिछले 2 साल से थेरेपी ले रहे हैं, हमारा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा? हम लोग पिछले 3 साल से थेरेपी ले रहे हैं, हमारा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा? हमारे बच्चे में ये चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, अब हमारा बच्चा कब तक बोलने लगेगा? यूजुअली इस तरह के सवाल कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। आज इसी चीज़ पर बात करेंगे कि ये जो सवाल हैं, इनका क्या जवाब होना चाहिए और आपका बच्चा कब तक बोलने लगेगा, कब तक ठीक हो जाएगा और कब तक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी? क्या आप एक्सपेक्ट करें, क्या आप एक्सपेक्ट ना करें? अगर आपको टाइटल पसंद आ रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं कि आपका बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा। अगर आपको टाइटल पसंद आ गया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। कई बार आप वीडियो देख के निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई कमेंट आ रहा है, सो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर इस चैनल पे सारे वीडियोस बनते हैं। और अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होगा तो उसके ऊपर आपको वीडियो तो मिलेगा ही, फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी मिलेगा। तो बात करते हैं कि आपका बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास चल रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स मैं जानता हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है। क्योंकि डायग्नोसिस भी एक प्रोफेशनल से दूसरे प्रोफेशनल के देखने में फर्क आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई उसको क्लासिकल ऑटिज्म बोलेगा, कोई वर्चुअल ऑटिज्म बोलेगा, कोई माइल्ड ऑटिज्म, कोई मॉडरेट ऑटिज्म, कोई सीवियर ऑटिज्म। इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं कि एक डॉक्टर ने नापा कि आपका बुखार अभी 102 है और दूसरे डॉक्टर ने नापा तो वो थर्मामीटर से नाप रहा है और बुखार 102 आ रहा है। और इसी तरह से ना ही कोई ये ब्लड प्रेशर की मशीन है जिसमें बताया जा सकता है कि इतना प्रेशर है। यानी एक्यूरेसी का बहुत फर्क होता है। सभी डॉक्टर्स का अपना ओपिनियन होता है, अपनी टेक्निक्स होती हैं। कई लोग सोनली वीडियो के बेसिस पे जज करते हैं, कई क्वेश्चनर के बेसिस पे जज करते हैं, कई स्कोर्स के बेसिस पे जज करते हैं और कईयों के अलग कुछ फैक्टर्स होते हैं जज करने के लिए। सो आपके सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में सिर्फ लिख देने से कि उसका ये काम कर रहे हैं, वो कब तक ठीक हो जाएगा, ये जवाब देना बहुत ही ज्यादा आपको कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात होगी। क्योंकि आपकी थेरेपी कोई और कर रहा है, आपके बच्चे को कोई और देख रहा है, एंड आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने आपके बच्चे के वीडियोस भी नहीं देखे। आपने सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखा कि मेरे बच्चे की एज इतने, कब तक बोलने लगेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हम जब भी कोई क्लेम करते हैं, वो सारे क्लेम हमारी अपनी थेरेपी के बेसिस पे होते हैं कि हम थेरेपी कर रहे हैं और हमने बच्चे के सारे सिम्टम्स को स्टडी किया है। सिम्टम्स को स्टडी करने के बाद हमें पता चल रहा है कि बच्चे में क्या किया जाना चाहिए, कितनी कसर है, किस चीज पे काम करना है। और उसके बेसिस पे ये कहना आसान होता है कि ये पर्टिकुलर बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। आप किसी भी रैंडम बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बोल दिया आपने तो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे हमारे पास थेरेपी लेते हैं, अगर उन बच्चों की उम्र 1.5 से 2 साल के बीच में होती है, यूजुअली मैक्सिमम बहुत जोर लगा करके 1 साल, कोशिश पूरी होती है कि 8-9 महीने में बच्चा ठीक हो, मैक्सिमम 1 साल में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज 3 साल के करीब होती है, तो वो बच्चों को 1.5 साल 2 साल तक का भी टाइम लग सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6+ होते हैं, उनमें कई साल ठीक होने में लग जाते हैं, टाइम लगता है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी केस हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए, बच्चे की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए, बच्चे की एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमारे पास होनी चाहिए। तब जाकर के बच्चे के बारे में क्लेम किया जा सकता है कि इतने टाइम में बच्चे को ठीक होने की उम्मीद है। क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म जो है यूजुअली रिवर्सिबल होता है और वर्चुअल ऑटिज्म के मैक्सिमम केस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्लासिकल ऑटिज्म है या फिर डीसीडीज हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स, उनमें थोड़ा सा आगे पीछे होता है कि बच्चा कब तक कितना इंप्रूव करेगा। क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म में यूजुअली आपको लाइफ टाइम हेल्प देना पड़ता है और डीसीडी में भी आपको लाइफ टाइम हेल्प देना पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बच्चा एग्जैक्टली उसका डायग्नोसिस क्या बनता है। उसके बेसिस पे आप प्रोग्नोसिस, यानी कि ठीक होने के कितने चांसेस है और कब तक चांसेस है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।